संत पैट्रिक्स स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कुणाल कुमार, टीचर संत पैट्रिक्स इंटर कॉलेज गुमला। ऑनलाइन क्लास का यह मेरा पहला प्रयास है और इस क्लास में आज हम देखेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर। चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर। पहला टॉपिक है शीत युद्ध का अर्थ या शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। शीत युद्ध को अच्छी तरह समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाकर अध्ययन करना होगा कि शीत युद्ध का प्रारंभ कैसे हुआ, किनके किनके बीच हुआ इत्यादि। इन सभी प्रश्नों के लिए आपको विश्व युद्ध के बारे जानना होगा, जो आपके सिलेबस में भी है। सिलेबस से बाहर कुछ भी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले विश्व युद्ध पर बात कर लेते हैं। विश्व युद्ध, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि पहला विश्व युद्ध कब हुआ था। तो यह हुआ था 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक। आपको यह बिल्कुल याद कर लेना है। और पहले विश्व युद्ध में विश्व ने बहुत तबाही झेली, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में उससे भी ज़्यादा तबाही हुई। तो यह दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से 1945 तक। अब दूसरे विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि इसमें दो गुट या दो ग्रुप के बीच में युद्ध हो रहे थे। एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ था धुरी राष्ट्र। एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न हमेशा आता है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे। तो आपको बताना है कि मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, सोवियत संघ ये देश शामिल थे, जबकि धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान और इटली शामिल थे। दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो जीत किसकी हुई थी? तो जीत मित्र राष्ट्र की हुई थी। नुकसान किसे हुआ था? निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा नुकसान धुरी राष्ट्र को हुआ था। तो आपको यह सब याद रखना है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन देश थे, धुरी राष्ट्र में कौन कौन देश शामिल थे, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था तो 1914 से 18। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था तो 1939 से 45। किनके बीच हुआ तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। किसकी जीत हुई तो मित्र राष्ट्र की। ऐसे करके आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेनी है। अब आप आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है वह है जापान पर परमाणु हमला। जापान पर आखिर हमला किसने किया था? निश्चित रूप से अमेरिका ने। अमेरिका ने क्या किया था कि जापान के दो शहर, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी, इन दोनों ही शहरों में अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिए थे। ऐसे में हिरोशिमा और नागासाकी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। यह कब गिराया गया था? तो ये 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा में और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था। इन बमों को अमेरिका ने कुछ नाम दिया था। एक बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैटमैन। यानी इन बमों का कोड नेम है लिटिल बॉय और फैटमैन। इन बमों की क्षमता यानी कैपेसिटी थी 15 से 21 किलोटन। इन बमों ने जापान में बहुत भयंकर तबाही मचाई। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए ये सबको पता है, लेकिन अमेरिका ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण था, आपको सब कुछ बताया जाएगा। आप ध्यान से सुनिए। ये जो घटना है, इस घटना के बाद अमेरिका की बहुत आलोचना हुई। सबने अमेरिका की खूब बुराई की। आलोचना में यह कहा गया कि जापान जो था वह आत्मसमर्पण करने ही वाला था। ऐसे में वहाँ बम गिराने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसा कहकर अमेरिका की आलोचना की गई। अमेरिका ने अपना बचाव करते हुए अपने पक्ष में यह तर्क दिया कि मैं दूसरे विश्व युद्ध को जल्दी समाप्त करना चाहता था। वह चाहता था कि दूसरा विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए और आगे की जनहानि को रोकने के लिए ही उसने बम गिराए और युद्ध को ख़त्म कर दिया। तो ये आपको
बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में कि लड़ाई ख़त्म करनी है, युद्ध ख़त्म करना है तो बम गिराएं और युद्ध ख़त्म। लेकिन अमेरिका ने ऐसी ही सफाई दी। लेकिन वास्तव में उसके पीछे अमेरिका का कुछ और ही उद्देश्य था। वास्तव में युद्ध रोकना अमेरिका का उद्देश्य नहीं था, बल्कि अमेरिका वास्तव में सोवियत संघ को यह दिखाना चाहता था कि दुनिया में अगर कोई सबसे शक्तिशाली है तो वह केवल अमेरिका है। अब आगे प्रश्न उठता है कि अमेरिका सोवियत संघ को यह क्यों दिखाना चाहता था कि वह सबसे शक्तिशाली है, जबकि वह पहले से ही एक महाशक्ति था। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ भी एक महाशक्ति बनकर उभरने लगा था और अमेरिका ऐसा कभी नहीं चाहता था कि उसके अलावे और कोई दूसरा शक्तिशाली हो। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध तो समाप्त हो जाता है, लेकिन यहीं से दोनों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही विश्व पटल पर दो महाशक्तियां उभर कर सामने आती हैं, एक तो अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। चूँकि दोनों के बीच पहले से तनाव उत्पन्न हो चुका था, अतः इन दोनों के बीच शीत युद्ध प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ, वैसे ही शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों महाशक्तियां एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, कमज़ोर दिखाने के लिए शस्त्र युद्ध के अलावे एक दूसरे के विरुद्ध कुछ भी करने को तैयार थे। तो इस प्रकार शीत युद्ध का प्रारंभ होता है। यह शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच लगभग 45 वर्षों तक, यानी कि 1945 से लेकर 1990 ईस्वी तक चली। तत्पश्चात 1991 ईस्वी में सोवियत संघ के विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया। तो इतना बैकग्राउंड जानने के बाद अब हम लोग बात करते हैं शीत युद्ध का अर्थ। युद्ध का मतलब क्या होता है? साधारण शब्दों में कहें तो युद्ध का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। लेकिन जब हम युद्ध के आगे शीत लगा देते हैं और यह बन जाता है शीत युद्ध, तो इसका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है, अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। यानी शीत युद्ध में कोई लड़ाई नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता। तो प्रश्न उठता है कि शीत युद्ध में आखिर होता क्या है? शीत युद्ध का मतलब होता है कि शीत युद्ध में लड़ाई झगड़े की केवल संभावना होती है। ऐसा लगता है कि दो पक्षों के बीच में युद्ध होकर रहेगा, पर वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। तो इसे ही शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध में लड़ाई नहीं होती, खून खराबा कुछ नहीं होता, पर संभावना रहती है कि कब युद्ध हो जाए कुछ पता नहीं। कभी भी युद्ध हो सकता है, इसकी पूरी संभावना बनी रहती है, पर वास्तव में युद्ध होता नहीं है। अगर मान लो युद्ध हो जाए तो उसे हम सीधे सीधे युद्ध बोल देंगे, उसके आगे शीत लगाने की क्या आवश्यकता है। चलिए हम लोग शीत युद्ध की परिभाषा देखते हैं ताकि शीत युद्ध का अर्थ होता है जब दो या दो से अधिक देशों के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध ना हो। इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, तनाव बना रहता है, डर रहता है कि युद्ध हो सकता है, लेकिन युद्ध नहीं होता। ऐसा ही शीत युद्ध अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच हुआ था 1945 से 90 तक। 1945 से 90 तक की इस अवधि को ही हम लोग शीत युद्ध का दौर कह सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आप शीत युद्ध का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 731999336263। कोई भी स्टूडेंट्स किसी भी प्रश्न के जवाब के लिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।